पर बैठा लिया। श्री हनुमान जी लेके गए, सुग्रीव से मित्रता भगवान की करवाई। सुग्रीव ने किशोरी जी के आभूषण ला करके दिखाए। प्रभु एक बार हम यहाँ बैठे थे, विचार कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से एक राक्षस एक स्त्री को लेकर के जा रहा था। उस स्त्री ने जब हमको देखा तो ये आभूषण गिरा दिए। ये आभूषण कहीं किशोरी जी के ही तो नहीं है। भगवान ने देखा, भगवान पहचान गए, भगवान विलाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जिस किसी प्रकार से किशोरी जी मिले, मैं आपकी सहायता करूंगा। भगवान ने कहा, बारे में भगवान को जरा नहीं प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने कहा, अच्छा आप अपनी बताओ, आप यहाँ क्यों रहते हो इस पर्वत पर? सुग्रीव ने कहा, वो बात ये कहूँ कि मेरा एक भाई जिसका नाम है बाली, नाथ बाल अरु में दो भाई, हम दोनों में बड़ा प्रेम था। एक बार एक मायावी नाम का राक्षस आया और बाली उसकी ललकार को सह नहीं पाया, उससे लड़ने के लिए चला गया। अब वो मायावी नाम का राक्षस बाली को लेकर के गुफा में प्रविष्ट हो गया। और जब बाली गुफा में जाने लगा तो उसने मुझसे कहा कि सुनो, तुम 15 दिन मेरा इंतजार करना। अगर मैं 15 दिन में इस गुफा से बाहर निकल कर नहीं आया तो समझ लेना कि मेरा राम राम हो गया, चले जाना। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु बाली ने तो 15 दिन कहा था, मैं पूरे 1 महीने मैंने गुफा के द्वार पे इंतजार किया। 1 महीने में भी बाली वापस बाहर नहीं आया और अचानक से रक्त की धारा निकली गुफा से बाहर। तो मैंने सोचा कि उस मायावी नाम के राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। अब मैंने सोचा जब मेरे भाई को ही मार दिया तो मैं क्या कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। अगर तुम्हें ये पता चला किसी ने तुम्हारे भाई को मार दिया है और तुमको क्रोध नहीं आया? सुग्रीव ने कहा, देखो मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, बहुत भावनाओं में नहीं आता। मैंने सोचा कि जब बाली ही नहीं जीत पाया तो मैं क्या जीतूंगा, और मेरे भी प्राण चले गए तो परिवार किसके सहारे रहेगा। अरे तो आपने क्या किया? बोले, मैंने उठाई एक भयंकर चट्टान बड़ी सी और गुफा के दरवाजे पे लगा के उसको ठूस के अंदर कर दिया कि अब अगर वो राक्षस जिंदा भी हो तो बाहर न निकल पाए। अब मैं लौट आया, मैं राज्य करने लगा। मंत्रियों ने देखा, जबरदस्ती राजा बना दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, बारे सुग्रीव, जबरदस्ती भरत भैया को तो किसी ने राजा नहीं बनाया। भगवान ने कहा, चुप रहो, आनंद की बात। सुग्रीव ने कहा, प्रभु पर एक गलती हो गई। बोले, क्या? अरे मैंने सोचा कि मेरा भाई मारा गया, पर वहां तो उल्टा ही हो गया था। मेरे भाई बाली ने ही मायावी नाम के राक्षस का वध कर दिया। अब मेरा भाई निकलने के लिए रास्ता ही ना पाया, रास्ता तो मैं बंद करके चला आया। किसी प्रकार वो गुफा से बाहर निकल पाया और जब आकर के उसने देखा तो मैं राजगद्दी पर बैठा था। यही देख करके उसको इतना क्रोध आया, बहुत पिटाई करी गई। और हरि लीन्हसी सर्वस अरुणारी, मेरा सब हरण कर लिया। और उसी के भय से मैं तीनों लोकों में भागता हूँ, पर आज तक मुझे शरण देने वाला कोई नहीं मिला। तब मैं आकर के इस ऋष्यमुख पर्वत पर टिक गया, क्योंकि यहाँ साप बस आवत नहीं। यहाँ बाली जो है श्राप के कारण नहीं आता। भगवान ने प्रतिज्ञा की, सुन सुग्रीव मारि हम। लक्ष्मण जी देख रहे, अरे क्या हो गया? सुन सुग्रीव मारि हम बाली कहीं बाण। ऐ सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न बची नहीं प्राण। वो किसी भी देवता के शरण में चला जाए, मेरे बाणों से बचने वाला नहीं है।
अच्छा देखिए, भगवान ने सुग्रीव को अपनाया क्यों? बड़े ध्यान से अगर आप लोग सुने तो मैं एक बात कहूंगा, आत्मकथा कहना और उसका विश्लेषण करना दो अलग अलग बातें हैं। जब हम कभी कोई हंसने वाली बात बताते हैं अपने बचपन की, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने बचपन की बात अगर बताएगा तो जहां उसकी बात पे हंसी हो सकती है वो अपनी छोड़ देगा। सबकी हंसने वाली बात अपनी नहीं बताएगा, सबकी बताएगा। लेकिन जब आत्मचरित्र का व्यक्ति विश्लेषण करता है तो वो सारी बातों को बताता है। जैसे सुग्रीव ने बताया, प्रभु मैंने ऐसा ही किया, मैंने गुफा के द्वार पर चट्टान लगाई, मैं राजगद्दी पर बैठा, सारी बातें सुग्रीव ने बताई। तो भगवान ने सुग्रीव को अपनाया क्यों? भगवान ने सुग्रीव को अपनाया सुग्रीव की सरलता के कारण। सुग्रीव जैसे थे वैसे ही उन्होंने भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। और हम सब भी जीव सुग्रीव ही हैं, जीव मात्र सुग्रीव है। लेकिन अगर हम भी अपने अभिमान को छोड़कर जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने चले जाएंगे, तो जैसे भगवान ने सुग्रीव को स्वीकार किया था ऐसे ही भगवान हमको भी स्वीकार कर लेंगे। निश्चित है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बड़े अच्छे होकर मेरे पास आओ, भगवान कहते हैं अच्छे होकर मत आओ, पर जैसे हो वैसे ही आओ। बहुत बन ठन के मत आओ और कपट भेष बना करके भी मत आओ। आप जैसे हैं, तभी तो भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान की तरफ चले जाइए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। निर्मल मन हो, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। मन निर्मल हो गया कैसे? जैसे गंगा नीर। तो परिणाम क्या हुआ? नारायण पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान नारायण ही पीछे पीछे चलने लगते हैं। मन की बात है।